हाय फ्रेंड्स, ये कुछ हैबिट्स हैं जो हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। वाई? बिकॉज़ हम सबको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए, और जब इस नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ हम अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अच्छे एक्ट्स रखेंगे, तो फिर वैसी ही ब्लेसिंग्स भी हमें मिलेंगी। तो क्या हैं ये हैबिट्स और किस तरह से क्या हमें करना है, आइए एक एक कर करके सुनते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो सबकी आदत है, और वो ये है कि अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो ये निश्चित करें कि ये निश्चित है कि आपको ना यश, सम्मान और बहुत मुश्किल आएगी लाइफ में। जो अगर रिस्पेक्ट और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल भी रहा है तो वो टिकेगा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो ये जो एक्टिविटी होती है थूकने की, इसको प्लीज़ आप वॉश बेसिन में करें या फिर जहाँ पे इसकी प्रॉपर जगह बनाई हुई है वहीं पे करें। ये नहीं है कि रास्ते में चलते हुए कहीं पे भी आप स्पिट किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप एक तरह से नेगेटिविटी ही यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो आप जब यूनिवर्स में नेगेटिविटी दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लेसिंग्स? किस तरह से आप ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो प्लीज़ कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन और अच्छे एक्ट्स रखिए यूनिवर्स की तरफ, ताकि आपको यूनिवर्स ब्लेस भी कर पाए। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को अपनी जूठी थाली या बर्तन वहीं उसी जगह पर छोड़ने की आदत होती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। जूठी थाली या बर्तन उसी वक्त आप वहाँ से, जिस जगह पे है वहाँ से हटाइए उसको, ठीक है। बहुत से लोग वहीं पे रख के बैठे रहते हैं घंटों, वो सूख रहा है। वो चीज़ एक नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो आप लोगों को हानि पहुंचा सकती है। उसको तुरंत वहाँ से हटवाइए या फिर खुद हटा करके रख के आइए जहाँ उसकी प्रॉपर जगह है, जहाँ उसे होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो है वो है, जब भी हमारे पास घर में कोई भी बाहर से आए, चाहे वो कोई भी मेहमान क्यों ना हो या फिर कोई भी इंसान हो, उसे आप प्लीज़ पानी ज़रूर पिलाएं। पानी एक तरह से आप किसी को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, किसी की प्यास बुझा रहे हैं। तो आप किसी एनर्जी, किसी सोल को जब आप उसे आप पूरा कर रहे हो तो अननोइंगली भी आप उधर से ब्लेसिंग ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा हैबिट में डालिए कि कोई अगर बाहर से मेहमान आता है, कोई भी आपके घर आता है, तो उसे सबसे पहले पानी ऑफर कीजिए, ठीक है। इसके बाद है, घर में पेड़ पौधे लगाएं, और जो भी पेड़ पौधे हैं उनको आप अपने फैमिली के मेम्बर्स की तरह ट्रीट करेंगे। जैसा मैंने बोला कि नेचर का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और नेचुरल ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। पेड़ पौधों को आप डेली का नियम बनाएं, मॉर्निंग और इवनिंग में पानी डालें उनमें। जब आप ये चीज़ करेंगे, लिविंग बीइंग्स हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। ओके नाउ, इसके बाद है, जो लोग बाहर से आकर अपने चप्पल, जूते, मोज़े इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखना, आना और बस सामान को, अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक लेना, जो भी ये चीज़ें हैं इन सब की एनर्जीज़ हैं, ओके। और ये ही सब एनर्जीज़ आप लोगों के लाइफ में फिर ब्लॉकेजेस, हिंड्रेंस पैदा करते हैं। हर चीज़ को अपनी जगह पे रखने की आदत डालें, सुधारें इस आदत को। इसके बाद है नेक्स्ट, उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों की लाइफ में, जो लोग अपने मॉर्निंग में जब उठते हैं तो अपने बेड को एज इट इज़ छोड़ करके उठ जाते हैं। तकिया कहीं है, कंबल कहीं पड़ा हुआ है, बिस्तर कहीं है, और उसके ऊपर उस पे आपके खुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें, सब नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ करना तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। आप हमेशा की आदत बनाइए, मॉर्निंग में जब भी आप अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, सो के उठते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। कुछ नहीं लगता, हार्डली 5-10 मिनट्स का टाइम लगता है। आप देखेंगे जैसे ही आप इस चीज़ को करने लगेंगे, आप लाइफ में भी बहुत अच्छा एक आपको स्मूथनेस नज़र आने लगेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। यही सब चीज़ें अड़चनें बन के आती हैं, फिर हम कहते हैं कि अचानक से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ तो ठीक था, फिर क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब डीड्स जो आप लोगों के हैं डेली लाइफ के, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सुधारिए। इसके अलावा पैरों की सफाई पर हम ध्यान बहुत कम देते हैं। क्या होता है, जब हम शावर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो हम जल्दी में भी होते हैं तो अपने पैरों को साफ़ करना भूल जाते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है अपने पैरों की तरफ ध्यान देना। प्लीज़ पैरों को साफ़ करने पे ध्यान ज़रूर दीजिए। बाहर से अगर कहीं आते हैं तो हाथ थोड़ी देर रुकने के बाद हाथ पाँव मुँह ज़रूर धोइए। इससे क्या होता है कि आपकी
जो आपके जो पैर हैं जब उसे आप वॉश करते हैं तो वहाँ से नेगेटिविटी एलिमिनेट होती है। ओके, जो जितना भी आप अगर बाहर से आ रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, और आप अपना हाथ पाँव मुँह धो के फ्रेश हो जाते हैं, तो क्या होता है, आप में जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब ख़त्म होता है और मन को भी शांति मिलेगी। आपके पैर जब आप थोड़ा धो लोगे, अभी क्योंकि ठंड है तो प्लीज़ गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए बेशक से, लेकिन पैरों को हमेशा वॉश करते रहिए। बाहर से आके पैरों को ज़रूर धोइए, वहाँ से नेगेटिविटी एलिमिनेट होती है। ओके, सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, अपने पैरों का ध्यान रखें। रोज़ खाली हाथ घर लौटने पर भी धीरे धीरे घर से खुशियाँ चली जाती हैं। एक तरह से जो बरकत होती है, अबंडेंस होती है, मनी का फ्लो होता है, वो भी कम होने लगता है। और घर में क्या होता है, एक नेगेटिविटी, एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है तो हमेशा कोई भी बाहर से आए तो ऐसा लगता है, और जब अपने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लेके आए हैं क्या। ये जो भावना है हमारे मन में ना, ये भावना जब फुलफिल नहीं होती तो उसकी टाइम पे एक सैड इमोशन आता है। जब सैड इमोशन आएगा तो ऑब्वियसली एक आप क्या दोगे, आप स्माइल तो आपसे निकलेगी नहीं, और अगर आप स्माइल कर भी रहे हो तो वो रियल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि घर में जब भी जाएँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर अपने अपने घरों में लेके जाएँ। इससे आप लोगों को भी बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी एंड मनी का फ्लो भी बहुत अच्छा लगता है, लक्ष्मी जी का वास भी रहेगा। रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक बात और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी अपनी थाली में जूठन ना छोड़ें। ये तो सभी को पता है कि हम लोगों को जितना उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम पूरा फिनिश कर पाएँ। बहुत से की आदत होती है, बहुत सारा प्लेट में भर लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत खा के सारा का सारा एज इट इज़ छोड़ देते हो। ये अन्न उगाने में बहुत से किसानों की मेहनत लगी है, रात दिन की मेहनत होती है उनकी, और बहुत एक तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ वो अपने इस अन्न को उगाते हैं। हो सकता है मे बी आप ये सोचें कि हमने भी पैसे दे के ख़रीदे हैं इसको, तो लेकिन फिर भी इसके पीछे जो इमोशंस है, जितनी मेहनत के साथ इसे उगाया गया है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अनाज वेस्ट ना करें, उतना ही खाना लें। शादी ब्याह में भी लोग भर भर के प्लेट में ऊपर से एकदम ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसा मत किया करिए, उतना ही खाइए जितनी आपकी क्षमता है, वेस्ट मत कीजिए। इससे भी आप लोग खुद ब खुद नेगेटिव एनर्जीज़ को बुलावा देते हैं एंड फिर उसके बाद आप लोगों को फील होता है कि हमें किसी की नज़र लग गई, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। आप खुद नेगेटिव एनर्जी साथ लेके आए, बिकॉज़ वो जो प्लेट में आप अनाज छोड़ के आए हो वो आपको पता है नेचर से रिलेटेड है। आपने जब उसका सम्मान नहीं किया तो आपको वहाँ से भी सम्मान वाली भावना नहीं मिलेगी, और ये चीज़ फिर आपको इफ़ेक्ट करती है, मेंटली परेशान करती है। ये सब एनर्जीज़ हैं, सब एनर्जी से रिलेटेड है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की ब्लेसिंग, इन सब की एनर्जीज़ आप लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए ये 5 आदतों को सुधारिए, इन पे काम करिए और इनको ठीक करिए। आप जब इसके अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर देंगे, आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुए। आप लोग खुद फील करोगे एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, पीसफुल होके आप लाइफ को जीना शुरू कर देंगे। ओके, सो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत डेली आधी तो चीज़ें हम लोगों को खुद ही पता है कि हाँ ऐसे ऐसे करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके बाद एक दृढ़ संकल्प बनाइए, एक प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आज के बाद इन सारी 5 जितनी भी हैबिट्स हैं इनको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।